हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह आपका स्वागत हो रहा है कपड़ों की धुलाई के साथ। और मैंने ये वीडियो शूट किया था, मतलब कि वॉइस दे करके सामने से वीडियो बनाया था, बट ये मेरा जो फ़ोन है ये हो चुका है फिर से ख़राब। इसकी वीडियो हो रही है फॉरवर्ड, जैसे कि मैंने आपको पिछले एक व्लॉग में दिखाया था, तो वैसी ही वीडियोज़ इसकी सारी बनी जबकि मैंने इसे रिस्टार्ट किया था। पर फिर भी रिस्टार्ट करने के बाद भी इसमें वैसी ही वीडियो बनी, मैंने चेक नहीं किया। तो मैंने सिर्फ वो वाली क्लिप्स रखी है जिसमें कि वॉइस मैं दे सकती हूँ, बाकी वो मुझे सारी की सारी डिलीट करनी पड़ी, जो भी थी, जितनी भी थी। तो अभी जो है यहाँ पर कपड़ों की धुलाई हो रही है और मम्मी और मैं साथ में काम कर रहे थे, क्योंकि मम्मी जो है वहाँ पे मैट धो रहे थे, मैं कपड़े धो रही थी। कपड़ों का जो पानी निकल रहा था वो मैट के ऊपर जो जा रहा था नीचे को, और मम्मी फिर उसे धो रहे थे। और इसके बाद मुझे बनाना था लंच। तो लंच में मैं क्या बना रही हूँ वो भी आपको दिखा देती हूँ। लंच में घिया बन रहा है, घिया और दले चने की दाल सब्जी, आप कुछ भी बोल सकते हो। पर मैंने बाद में चेक किया कि खाना बचा हुआ है शाम का, तो फिर ये कैंसिल हो गया। मतलब मैं छील के रख दिया था मैंने इसको, और फिर इसे नहीं बनाया। वैसे देखो मैंने कुकर भी चढ़ा दिया था पर नहीं बनाया। फिर मम्मी आ गए टाइम से कि कहते कि दाल हो जाएगी और सब्जी भी बची थी, तो कहते वो हो जाएगी, तो मैंने नहीं बनाया। और मुझे बड़ा दुख लग रहा है आजकल ना, व्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि कट हो रही है वो वॉइस की वजह से। मेरे बहुत सारे व्लॉग ख़राब हो रहे हैं, पूरी पूरी वीडियोस। ये भी मैंने पूरा व्लॉग शूट किया था, इसमें मैंने आपको अपनी जो है बीमारी के बारे में बताया था, जो कि मैं यूट्यूब छोड़ने के लिए आपको बता देती हूँ कि क्या रीज़न है यूट्यूब को मैं छोड़ रही हूँ। और रीज़न एक बीमारी है जो कि मुझे फ़ोन के बाद ही लगी है, और क्या है वो बीमारी वो इसी व्लॉग में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो बने रहें एंड तक। और हो सकता है कि आप लोगों में से भी कई लोगों को ये होगा, तो मुझे इसके लिए थोड़े टिप्स भी दीजिएगा। सैटरडे को जो मैं रिपन गई थी, जो मैंने आपको वो वीडियो में दिखाई थी पर्ची अपनी, उधर मुझे डॉक्टर ने क्या बोला है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। और उसी वजह से जो है मैं वीडियोस वगैरह नहीं अब डालूंगी, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं यूट्यूब छोड़ ही दूंगी। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं यूट्यूब छोड़ूं या फिर कंटिन्यू करूं, या थोड़ा रेस्ट लेके फिर करूं, बताइएगा ज़रूर। क्योंकि अब ना मैं अपनी मंजिल के थोड़े ही पास हूँ, थोड़ी ही दूर हूँ और पहुँचने वाली हूँ। पर अब इस बीमारी की वजह से हो सकता है कि मुझे छोड़ना पड़े। तो क्या है वो बीमारी वो मैंने सब आपको वैसे इसमें बताया था, रिपोर्ट्स के साथ दिखाया था। पर वही बात है कि व्लॉग ख़राब हो गया ना सारा, वो वीडियो फॉरवर्ड हो गई सारी की सारी। और अभी तो मैं यहाँ लंच लुंच की तैयारी कर रही हूँ, और इसके बाद इमीडिएटली मुझे 12 साढ़े 12 1 डेढ़ बजे शायद जो है निकलना पड़ा नानी के रूम। मेरे नानी की तबीयत भी ठीक नहीं है, और नानी के पास मेरी जो है दूसरे नानी, उनके बहू और बेटा, वो लोग आए हुए थे रिश्तेदार मेरे, तो वो लोग भी मिलने आए थे। तो मैं कहा चलो मैं मायके, मतलब होता है ना मायके वालों से मिलने का थोड़ा सा एक मन हो ही जाता है कि चलो मिल लेते हैं, इतनी दूर से वो लोग भी आए हैं। नीचे वो नहीं आ पाते क्योंकि टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ही चली जाऊँगी, लंच लुंच करवा के सबको, नानी से भी मिल लूँगी। और मुझे संचौली भी जाना था आदर्श का कुछ सामान खरीदने के लिए, तो मैं चली गई। तो चलिए आपको बता देते हैं कि क्या क्या बचा है खाने में। और मैं ना किसी से, हाँ मम्मी आए थे इस टाइम पे ना, तभी उन्होंने बोला कि खाना बचा है, तो मुझे ये ऐसे ही रखना पड़ा। तो फिर जो मैं आपको खाना भी दिखाती हूँ कि क्या क्या है। और दाल थी, सब्जी थी, तो मैं कहा चलो छोड़ो फिर नहीं, हम बनाएंगे अब कुछ और। इसमें जो है दाल थी, दाल में मैंने तड़का लगाया, और साथ में बची हुई थी भिंडी की सब्जी। ये सारा खाना ना फ्रिज में था, इसीलिए मुझे ध्यान नहीं रहा इसका। तो दाल में तड़का लगाऊंगी और भिंडी है तो हो जाएगी। तो यहाँ पे ना आदर्श के पापा कर रहे हैं टाइल्स को साफ़, जो कि हो जानी थी पहले अगर स्टार्टिंग में करते, पर जो टाइल वाले अंकल उन्होंने कहा कि ये हो जाती है और इन्हें हम खुद साफ़ करेंगे बाद में। पर वो नहीं हुआ उस हिसाब से, ना तो टाइल साफ़ हो रही है उस तरह से, तो ये खुद ही कर रहे थे, बट नहीं हुई फिर भी। और चलो मैं आपको आगे अपनी रिपोर्ट दिखाती हूँ। तो जी बीमारी है ये, पर आप देख सकते हो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा एक्सरे। जब मैं गई तो मुझे वहाँ एक्सरे के लिए कहा, जबकि मैं पेट की बीमारी को लेके गई थी, बट उन्होंने एक्सरे के लिए लिखा। और जो मेरे हाथ सुन हो रहे थे उसके लिए उन्होंने कहा कि आप एक एक्सरे कराओ, जो कि मैंने करवाया। गर्दन का एक्सरे उन्होंने मेरा लिखा था, और उन्होंने कहा है कि आपको जो है सर्वाइकल पेन है, और सर्वाइकल हो चुका है, तो उसकी वजह से जो है मतलब जैसे फ़ोन में एक ही तरफ को, एक ही पोजीशन में मैं काम करती हूँ झुक के, तो उसी वजह से हो सकता है। बाकी और भी रीज़न होंगे, वीकनेस होगी, काफ़ी कुछ होगा, बट अभी मेन रीज़न तो फ़ोन ही दिखेगा भी और माना भी फ़ोन ही जाएगा। तो इस वजह से मुझे आजकल बहुत ज़्यादा पेन है। और आगे ना एक क्लिप मैंने जोड़ी है जिसमें मैंने कुछ बताया था, देखो मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से मेरी वीडियोज़ ख़राब हो रही है। बीमारी ये थी और इसी वजह से शायद मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझसे
पता नहीं अब हो पाएगा या नहीं, तभी मेरे ब्लॉग्स के डेट आ रहे हैं। और ये मैंने उससे सैटरडे को शिमला में पिपन हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर टेस्ट करवाए और गई मैं जॉन्डिस के लिए थी। और डॉक्टर है ना, उनको पता होता है कि कहाँ बीमारी है। और उसके पिछले दिन जो है मेरे हाथ सुन हो रहे थे मार्केट में, एकदम से ऐसे बात जो है हाथ सुन हुए थे, तो वो डॉक्टर ने पता लगा लिया कि शायद गर्दन की वजह से होता है। कहते कि एक्सरे करवा लेते हैं, और एक्सरे करवाने में एक्सरे करवा के जो है पता चल गया कि सर्वाइकल है। मुझे भारी उठाने के लिए, झुक के काम करने के लिए मना किया। मुझे आजकल इतनी ज़्यादा पेन है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बताने लायक नहीं है। मुझे अपने बाल है ना, ये भी यहाँ लगता है, तो ऐसा लगता है कि बहुत हैवी चीज़ मैंने कुछ रखी है। ऐसे भी मैं अपनी गर्दन नहीं रख पाती हूँ, तो अभी दवाइयाँ दी तो है, बट मुझे कुछ असर नहीं मिला। एक्सरसाइज करनी पड़ेगी वैसे तो, इसके लिए मुझे लगता है कि वही करूँगी, उससे ठीक हो जाएगा। और बाकी देखते हैं कि यूट्यूब का मैं क्या करती हूँ। तो आप लोग भी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि कंटिन्यू करूँ या छोड़ दूँ, कन्फ्यूज हो क्योंकि। तो ठीक है, तो आप लोगों ने देख ही लिया। और आज मोदी जी आए हुए थे जी शिमला, और ये देखो ये सरकारी बसेस खड़ी है मोदी जी के लिए ही। मोदी जी से मिलने जो गांव-गांव से लोग आए हुए थे, तो वो उनकी बसेस थी। और ये देखो नानी के रूम चली मैं अब अपने, और मैंने बता दिया आपको। और देखो आपने वीडियो भी देख ली कि कैसे ख़राब होगी। मैंने सारी वीडियो ऐसे बनाई हुई थी, और जब एंड में एडिटिंग के टाइम देखा तो सारी की सारी वीडियो मेरी ख़राब हो चुकी थी। तो दुख लगता है कि आप मेहनत करो, और एक बार नहीं, मेरे 2-3 ब्लॉग्स ख़राब हो चुके हैं, बहुत सी वीडियो ख़राब हो चुकी है। फिर मैं क्या डालूँ ब्लॉग में, जब मैंने वीडियो बनाई होती है और वो ऐसी हो जाती है तो फिर कुछ बचता नहीं है। तो दुख भी लगता है कि तो बीमार हूँ, ऊपर से फिर ये चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए जी, मिलाते हैं आपको अपने रिश्तेदारों से। ये नानी है, ब्लू सूट में मेरे मामी है, येलो में मामी है, और वाइट टी शर्ट में मामू है, और नानी। इन लोगों की मैं फ़ोटो ले रही थी ना, तो उसके साथ साथ ही मैंने वीडियो भी बना ली। तो हम काफ़ी देर बैठे, थोड़ी मतलब काफ़ी तो क्या, आधा पौना घंटा शायद बैठे होंगे। थोड़ी बातचीत हुई इन लोगों से, और फिर इन्होंने जाना था। और मेरे नानी को तो आप लोग जानते ही हो, जो पिंक और ब्लू सी कोटी में बैठे हुए हैं, वो है मेरे नानी। और ये लोग अब जा रहे थे, 3 बजने वाले थे, देखो टाइम भी दिख ही रहा होगा आपको घड़ी में। तो ये आए थे नानी को ही मिलने, और इसी वजह से अब इनको जाना था, तो फिर ये जा रहे थे। थोड़ी देर मैं बैठूंगी नानी के पास और ये लोग चले जाएंगे। और ये देखिए कि यहाँ पर जो है सब अब चल पड़े हैं जी अपने घर। लोग आते हुए अच्छे लगते, जाते हुए नहीं, पर चलो क्या कर सकते हैं, अब जाना भी पड़ता है, सबको अपना घर बार देखना पड़ता है। तो वो वजह है। और यहाँ पर ना वॉइस थी, मामू कुछ बोल रहे थे मेरे, और मैं भी कुछ बोल रही थी, बट वो सब फॉरवर्ड हो गई, तो सारा का सारा व्लॉग ही ख़राब हो गया है। और ये मैंने ना फिर अब बड़ी हिम्मत करके एडिटिंग करके कुछ कुछ क्लिप्स निकाल के एक व्लॉग तैयार कर दिया है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए कि क्या हुआ है, किस वजह से जो है मैं आजकल वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। एक तो वीडियो ख़राब हो रही है। अब लास्ट टाइम मैं कंपनी में जाऊँगी, ओप्पो सर्विस सेंटर में जाऊँगी। हो सकता है कि मैं इस फ़ोन को ही दे दूँ, चाहे मुझे इसका वो अब 10,000 दे, चाहे 15,000 दे, कुछ भी दे, पर मैं देने का सोच रही हूँ। और दूसरा कोई फ़ोन लेने का अगर हो जाता है ऐसा, रिप्लेस हो जाए कम पैसों में ही चाहे। और ये शाम का व्यू है, मैं ना रोड से पैदल पैदल आई थी, तो ये शाम का व्यू है, घर आते टाइम जो है मैं आपको दिखा रही हूँ शाम के टाइम का व्यू, बहुत ही सुंदर। और ये जी सुबह मॉर्निंग का 7:30 बजे का वीडियो था आज का, जिस दिन वीडियो एडिट कर रही हूँ। दुकान जा रही थी मैं ना लेने सामान। मम्मी जा रहे हैं हमारे गांव में यहीं आगे बैठने, किसी के पास डेथ हुई है उनकी मम्मी की, तो उनके पास। तो हम जब ऐसे जाते हैं किसी के पास, ये देखो शॉप दिखा रही थी मैं आपको, यहीं से खिड़की दिखती है नीचे से ना, तो जब जाते हैं तो लेके जाते हैं चीनी और बिस्किट। तो वो लेने जा रही थी मैं, मम्मी और साथ में ना आमा जा रहे हैं, तो उनके लिए। और यहाँ देखो स्कूल चले हम, बच्चे स्कूल जा रहे थे तो उनको भी दिखा दिया आपको। और ये मतलब एक व्लॉग मेरा बन गया, तैयार हो गया, तो मुझे भी अच्छा लगा। और ये देखो अभी मैं पहुँच गई हूँ जी शॉप में, और निकाल लेते हैं हम बिस्किट्स। उसके बाद अब्बू आ गया था, तो दर्शी और अब्बू की चली हुई है गप्पे, ये आपस में बातें कर रहे थे, कुछ कुछ बोल। दर्शी तो सो के उठा है, अब्बू तो नहा धो के आ गया था। तो दर्शी अभी चिढ़ बढ़ा रहा था क्योंकि अभी अभी ये उठा था ना, तो उस वजह से। तो उसके बाद आज मुझे किचन की क्लीनिंग करनी थी, और मैंने की भी, पर मैं वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि वही बात है कि फिर मैं रह जाती वीडियो शूट करने में, क्योंकि मम्मी भी घर पर नहीं थे। तो मैं कहा, मैं दर्शी को कार्टून देखने बिठाया हुआ था, तो अब मैं अपना काम कर रही थी। ऐसी बात है जी, यहाँ पर चूल्हे की लिपाई करनी है। मैं कहा चलो इसे कर लेती हूँ पहले। और आई होप कि ये व्लॉग आपने इन्जॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी है करना या ना करना, बट शायद मैं यूट्यूब छोड़ ही दूँ, तो ये कुछ पता नहीं अभी। तो चलिए जी, मिलते हैं। अगर बनी वीडियो फिर से तो मिल जाएंगे, नहीं बनी तो फिर सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा। मेरी पुरानी वीडियोज़ देख के मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और इस वाले ब्लॉग में सभी लोगों के कमेंट्स ज़रूर देना, क्योंकि मुझे जानना है कि आप लोग क्या चाहते हो।